ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। क्या किया ये? पंडित जी के वापस जाने की कहीं यही तो वजह नहीं है? ऐसा भी तो हो सकता है कि पंडित जी को कोई गलतफहमी हुई हो। मारू मानू है कि आपको खुद जाकर एक बार वसुधा से मिलना चाहिए। बेटा, हमें शू मळवानु, और वैसे भी पंडित जी वहां जाकर खुद रिश्ते के लिए मना करके आए हैं, और हमें भी अब पता चल ही गया है ना कि लड़की ऐसी है जिसे कुछ याद नहीं रहता, तो ऐसी लड़की के पीछे भागने से क्या फायदा। जलेबी में मिर्ची, घुघरा में मिर्ची। छुटकी, શું વાત છે? કેમ રોય છે તું? क्या हुआ छुटकी, बोल ना। बेन, मम्मी ने बड़ी खबर पड़ी गई है। क्या पता चल गया? यह कि मैंने और रूपल ने मिलकर पंडित जी को जानबूझकर भगा दिया था और खाने में मिर्ची मिला दी थी। तुम लोगों को क्या लगा? हाँ, आवाज छुपी रहे से? तुम्हारे पापा ने शादी की बात करने के लिए पंडित जी को बुलाया और तुम लोगों ने उन्हें भगा दिया। मम्मी, शायद मेरे आंसुओं ने इन लोगों को मजबूर कर दिया होगा ऐसा करने पे। वैसे गलती इन दोनों की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरी है मम्मी। गलती किसी एक की नहीं है, तुम तीनों की है। और तू सबकी गलतियां अपने ऊपर लेकर क्या साबित करना चाहती है? हाँ, तुझे पता भी है इसने पंडित जी के सामने तेरे बारे में क्या क्या कहा? पंडित जी तो यही समझ रहे होंगे ना कि तुम्हारे पापा ने झूठ बोलकर, सच्चाई छिपाकर, धोखे से अपनी बेटी की शादी करवाने की कोशिश की। तुम लोगों ने तुम्हारे पापा को पंडित जी की नजरों में झूठा, गलत और धोखेबाज साबित कर दिया। अब कितनी खोटी बात है ने? हाँ छे मम्मी, पर नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। हम पापा के बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। जानता करूं क्या अनजानता करूं, किया तो तुम तीनों ने है ना। और छुटकी और रूपल तो तेरे से छोटी है, तुझे पता था तो तूने इन लोगों को रोका क्यों नहीं? मैंने कहा ना मम्मी, इसमें बेन की कोई गलती नहीं है। ये तेरे कहने से मैं मान लूंगी, गलती तुम तीनों की है। मुझे तो ये सोचकर चिंता हो रही है कि तुम्हारे पापा को जब इस बारे में पता चलेगा तब उन पर क्या बीतेगी। मम्मी प्लीज, आप ये बात पापा को मत बताइएगा। छुपाऊंगी तो भी कैसे छुपाऊंगी? सच्चाई सामने तो आने ही वाली है ना। तुम लोगों ने देखो, छुपाने की कोशिश की, सच्चाई सामने आ ही गई ना। मम्मी, ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि हम लोग आपसे छुपाते। हम लोग खुद ब खुद आपको सब बता देते। अच्छा, लेकिन प्लीज आप अभी पापा को कुछ मत कहिए। हाँ मम्मी, पापा ने दुख था। तुम लोगों ने शायद अनजाने में गलती की हो, लेकिन मैं जानबूझकर उनको धोखा नहीं दूंगी, और ये बात छिपाकर मैं उनकी नजरों में नीचे गिरना नहीं चाहती। समझ गई? सॉरी बेन। हाँ कहिए जजमान। जय श्री कृष्णा पंडित जी।
जय श्री कृष्ण। बोलिए, किस लिए फोन किया था? अरे पंडित जी, आप तो बिना कुछ बताए ही चले गए, इसलिए मुझे फोन करना पड़ा। अब बताने के लिए बचा ही क्या है? जहां पर धोखे से रिश्ता जोड़ने की कोशिश हो रही हो, त्याथी तो 100 कदम दूर ज रहूं सारू। अरे पंडित जी, कोई धोखा नहीं हुआ है, आपको गलतफहमी हुई है। शादी की बात शुरू आप ही ने की और खत्म आप ही करके चले गए। आशु बात थी। शायद विधि के विधान को यही मंजूर था, पर मैंने तो कहा था रिश्ते तो भगवान ही तय करता है, हम तो सिर्फ जरिया है, बाकी भगवान की मर्जी। जो भी बात थी, लेकिन आपको मुझसे बात तो करनी चाहिए थी ना पंडित जी। जब बात खत्म ही हो चुकी है जजमान, तो बात जाने दीजिए। ये रिश्ता नहीं हो सकता। कुंडली के गुण मिलाने की बात तो बाद में आती है, पहले लड़की के गुण देखे जाते हैं, और जब लड़की के गुण सही नहीं है तो बात आगे बढ़ाने से क्या मतलब। अब इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। मैंने उस लड़के के लिए दूसरी लड़की ढूंढ ली है जो उस घर के लायक है। जय श्री कृष्ण। आओ जो। फोन काट दिया? पंडित जी से बात कर रहे थे। हाँ। क्या कहा पंडित जी ने? मैं जानना चाहता हूं कि बिना बताए वो यहां से क्यों चले गए। इस घर में कदम रखते ही क्या हुआ कि कहने लगे कि रिश्ता यहां नहीं हो सकता? तो पंडित जी ने कुछ बताया? नहीं, वो अभी भी बात नहीं करना चाह रहे थे, सिर्फ मुझे सुना रहे थे कि उमेश के लिए दूसरी लड़की ढूंढ ली है। मैं जान के रहूंगा कि सच्चाई क्या है, इनकार करने की वजह क्या है। वजह मैं आपको बताती हूँ। बच्चों ने हमसे ये बात छिपाई है, लेकिन मैं आपसे नहीं छिपा सकती। बच्चे हमारी बात टाल नहीं सके, इसलिए रिश्ता तोड़ने के लिए उन लोगों ने एक अलग ही रास्ता अपनाया। कोई रास्ता? कैसा रास्ता? क्या कहना चाहती हो तुम? दरअसल छुटकी ने पंडित जी को भड़काया था कि हमारी वसुधा को कुछ नहीं आता। अब वो क्या है ना, बचपन में सिर में चोट लग गई थी ना उन्हें, तभी से वो अचानक कुछ भी भूल जाती है। अब वो पंडित जी, बात सिर्फ भूलने की नहीं है, वरना तो हम संभाल भी लेते। वो सिर में चोट लगने की वजह से ना दीदी को कभी भी गुस्सा आ जाता है। और इतना गुस्सा आ जाता है कि न जाने घर में कितने क्रॉकरी सच तोड़ चुकी है वो। लेकिन अब क्या करे, सिर में चोट लगी है ना वो भी। घूघरा लीजिए ना। जलेबी में मिर्ची, घूघरा में मिर्ची। चलो, तुम्हें सच के साथ चलने की आदत है, वरना हमारी बेटियां तो हमारे साथ धोखे कर रही। मैं आपसे कभी झूठ बोल ही नहीं सकती। निर्मला, मैं सब जानता हूं। मैं पहले पंडित जी से कंफर्म करना चाहता था, फिर ये जानना चाहता था कि तुम मुझे सच बताती हो या बेटियों का साथ देती हो। मैंने आपको सच्चाई बता दी ना। हाँ मैं। ये क्या लगा रखा है? तुम्हें पता है ना भाईबा को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब क्या मैं सिर्फ वही करूं जो भाईबा को पसंद है? हम सब इस घर में रह रहे हैं और हमें इस बात का ख्याल रखना होगा, और पापा ने साफ साफ कहा है ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे भाईबा नाराज हो। अरे तो भाईबा कौन सा मेरे कमरे में आती है? भाई हम जितना डर डर के रहेंगे ना, ये लोग उतना ही डराएंगे हमको। मैंने जो सोचा है मुझे तो वही करना है, और मैंने तो एक जगह बात भी कर ली है। इतनी जल्दबाजी मत करो,
हम सब इस घर में रह रहे हैं तो हमें थोड़ा पैर तो जमा लेने दो। तुम्हारी वजह से ऐसा कोई तूफान न उठ जाए कि हमें यह घर छोड़कर जाना पड़े। अरे व्योमेश भाई आओ ने। व्योमेश भाई, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा था। भाई की कितनी इज्जत है, हमें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मैं भी तुमसे मिलने आया था। ये ले, ये नंदू भाई का कार्ड है। इसमें उनके ऑफिस का पता भी लिखा है। कल जाकर नंदू भाई से मिल लेना। ठीक है भाई, लेकिन मैं सोच रहा था कि इससे कुछ अच्छी नौकरी मिल जाती। तू भाई, इतनी अच्छी नौकरी तो मिल रही है, इससे अच्छा और क्या चाहिए? अरे कम से कम एक बार नौकरी की शुरुआत तो करो। हम जब भी कोई नई नौकरी की शुरुआत करते हैं तो वहां पर हमें कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता। और मैं तुम्हें जिस नंदू भाई के पास भेज रहा हूँ वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं, तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है भाई। जो संजय, हर बात की एक लिमिट होती है और हमें सपने भी लिमिट में ही देखने चाहिए। ये नौकरी एक सपना नहीं, सच्चाई है। इसे सच्चाई मानकर स्वीकार करो। मैं कल जाकर देखता हूँ। बहुत सरस, पण भूल तो नहीं, वहां मेरा नाम जरूर लेना, ठीक है? आशु, फालतू नहीं बात करे। भाई नौकरी कर ही लेने। हाय आदित्य। जय श्री कृष्ण। अरे तुमने जो बुक्स निकाल के रखी थी वो तो तुम ले जाना ही भूल गई। ओ, आते वक्त ख्याल ही नहीं रहा। अच्छा एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे घर आके दे जाता हूँ, तुम बाहर आ सकती हो? अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं किताबें ले लूंगी कभी। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है, एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे कॉलेज आके दे जाता हूँ, ठीक है? अरे नहीं नहीं आदित्य, ऐसा करो तुम उन किताबों को अपने पास ही रखो, जब भी वक्त मिलेगा ना पढ़ने का आदित्य हूँ आवे ने ले ले। शुभ अच्छे वसुधा, इस वक्त तुम कुछ परेशान लग रही हो। क्या करोगे मेरी परेशानी जानकर? मैंने तुमसे कहा था ना, कुछ बातों को तकदीर मानकर उसके साथ समझौता करना कभी कभी मजबूरी बन जाती है। आनो मारे शू मतलब समझवानो। सच के रास्ते पर चलने की कोशिश की जाए ना तो कभी कभी कामयाबी मिल भी जाती है। और छुटकी ने तो झूठी कोशिश की है और झूठ कभी नहीं छुपता। आज वो बात सामने आ ही गई। तुम पंडित जी वाले मामले की बात कर रही हो? वो एज बात कर रही। हाँ, मम्मी और पापा को पता चल गया है कि छुटकी ने जानबूझकर ये सब कुछ किया था ताकि पंडित जी शादी के लिए इनकार करते। What? उनको पता लग गया? तो अब तुम्हारे पापा क्या सोचते हैं? उनका क्या कहना है? मने न थी खबर। ये बात सामने आने के बाद पापा और मम्मी कैसे रिएक्ट करेंगे मुझे कुछ नहीं पता है। बस तकदीर के फैसले का इंतजार है कि आप वसुधा को उसके सपने को पूरा करने दीजिए।
मत तोड़िए उसके सपने को प्लीज। इससे अपने मान सम्मान की बात मत बनाइए। ठीक है, मैं सोचूंगा इसके बारे में। नहीं वसुधा, मैं तुम्हें इस तरीके से टूटता हुआ नहीं देख सकता। मैं तुम्हारी काबिलियत को इस तरीके से बेकार जाते हुए नहीं देख सकता वसुधा। तुमने कहा था कि तुम हार नहीं मानोगे, कहा था ना? तुम अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष करोगे, कहा था कि नहीं कहा था? तो પછી આ બધું શું છે? જવાબ આપ મને वसुधा, હું કઈ પૂછું છું, જવાબ આપ મને। हाँ, सोचा तो मैंने भी था कि संघर्ष करूंगी, लेकिन ये संघर्ष कैसा होगा ये मैं नहीं जानती। ये संघर्ष कामयाब होगा या नाकामयाब ये भी मुझे पता नहीं। कल का सूरज मेरे लिए क्या लेकर आता है ये पर हूँ खरेखर नहीं जानती। मैं जानती हूँ आपको नींद क्यों नहीं आ रही है। वही तो भूल नहीं पा रहा हूं। मुझसे अनिकेत वाला रिश्ता तो मना करवा दिया, और ये जो रिश्ता आया था ये वाला पंडित को घर से भागने पे मजबूर कर दिया। हमने ये सोचा था कि रिश्ता सामने से आया है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है तो इसे तकदीर की मर्जी समझिए, जिस भी वजह से हुआ है। लेकिन अब ये रिश्ता टूट चुका है, इसे अपनी तकदीर ही समझिए। तकदीर समझकर भूल जाइए प्लीज। भूल ही तो नहीं पा रहा हूं। क्या इज्जत रह गई मेरी? पंडित जी ने ठीक से बात तक नहीं की मुझसे और फोन काट दिया। आप उस बात को लेकर क्यों परेशान हो? जो बात खत्म हो गई उसे खत्म ही रहने दीजिए ना। देखिए, वो हमारी बेटियां हैं, हम उन्हीं की खुशी के लिए जीते हैं, उनके लिए ही मरते हैं। उनकी खुशियों से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं ये सब अपनी खुशी के लिए कर रहा हूं? नहीं 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 नहीं, मारो कहवानो मतलब ये नहोतो। मेरा कहने का मतलब ये था कि आज तक हमने अपनी बेटियों की हर खुशी का ख्याल रखा है, तो हमें उनकी मर्जी का भी ख्याल रखना चाहिए, है ना जी? तुम एक माँ की तरह सोच रहे हो निर्मला, मैं एक बाप की तरह सोचता हूं। और मेरा मानना है कि इंसान एक मिट्टी की ढेर की तरह होता है, एक बार बिखर जाए उसे समेटने में वक्त लगता है। हाँ। अरे लेकिन आपने इसे अपनी इज्जत और सम्मान की बात क्यों बना रखी है? तुम ये बात नहीं समझोगी। हूँ तो बस इतलू ज कहवा मांगू छू कि आप वसुधा को उसके सपने को पूरा करने दीजिए। मत तोड़िए उसके सपने को प्लीज। इससे अपने मान सम्मान की बात मत बनाइए। ठीक है, मैं सोचूंगा इसके बारे में। सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। जी, थैंक यू।
देखा ना मंजू मेरे व्योमेश को, सबका कितना ख्याल रखता है। अरे वो गैरों का भी बहुत भला कर चुका है। तुम लोग तो अपने पोताने हो, हाँ? पर हाँ मंजू, संजय को एक बात अच्छी तरह से समझा देना। जो व्योमेश ने नौकरी दिलाई है ना, वो नौकरी मन लगा कर करे। अगर वो नौकरी मन लगा कर नहीं करेगा ना, तो व्योमेश को बहुत बुरा लग जाएगा और दोबारा वो उसे कोई नौकरी भी नहीं दिलाएगा। हाँ कही दी मैं तेने, चुप। अरे फईबा, आप क्यों परेशान होती हैं? संजय भाई मन लगाकर ही काम करेंगे। आखिर मुंबई आए ही क्यों हैं? काम करने के लिए ही ना। अरे भगवान नो मानस छे मारो व्योमेश। तुम लोग वहाँ अहमदाबाद में थे तब बात अलग थी, लेकिन अब तुम लोग यहाँ आ गए हो। देखा, पूरे घर का खर्चा भी संभाल रहा है और तुम सब लोगों का कितना ध्यान भी रख रहा है कि नहीं? साव साची बात छे मोटी बेन। जितनी भी समझदारी और अक्ल है ना व्योमेश में, वो सब आपकी वजह से। पूनम बेटा, मैं तो कहती हूँ कि व्योमेश का उपकार हम लोगों को जिंदगी भर नहीं भूलना चाहिए हो। मैंने व्योमेश के लिए 2 लड़कियां देखी। पंडित जी, ख्याल रखना कि इस घर को कैसी लड़की चाहिए हो। ना मंजू, ये भी कोई बात नहीं। अरे मेरा व्योमेश उपकार करके उपकार जताने वालों में से थोड़ा ही है। अरे वो तो बड़े बड़े लोगों पर उपकार करके भूल भी गया। अरे पंडित जी, तमे आओ आओ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे बेसो बेसो ने पंडित जी। हाँ हाँ बेसो। देखा, सही वक्त पे आ गया हूँ। नाश्ता ठंडा होने से पहले आ गया हूँ मैं यहाँ। लीजिए ना पंडित जी, नाश्ता कीजिए। ये सारा नाश्ता पूनम ने अपने हाथों से बनाया है। मैंने व्योमेश के लिए 2 लड़कियां देखी है। पहले लड़की वालों से बात कर लूं, फिर लेकर चलता हूँ आप लोगों को दिखाने। पंडित जी, ख्याल रखना कि इस घर को कैसी लड़की चाहिए हो। हाँ हाँ मोटा बहन, मैंने सब कुछ ख्याल रख के ही लड़कियां देखी है। लड़की एकदम गुणवान, रूपवान, संस्कारी और थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी है। एकदम बराबर से हो पंडित जी। थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होने से क्या मतलब है पंडित जी? अगर पढ़ी लिखी नहीं होगी तो गुणवान कैसे होगी? अरे हमारी माँ, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी से मेरा मतलब था घर संभालने वाली। हाँ, अब हमें उसे कलेक्टर थोड़ी बनाना है। अच्छा पंडित जी, मैं सोच रही हूँ कि आप हमारे व्योमेश की कुंडली एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। पहले आप लड़की को देख लीजिए, फिर कुंडली मिला के देख लेंगे। सब गुण मिल जाएंगे तो शादी कर लेंगे। कहीं उसके लग्न में कुंडली के अंदर कोई बाधा तो नहीं है ना? कुंडली में शादी के योग संजोग सब बन चुके हैं। समझ लो कि व्योमेश की शादी इसी लग्न में हो जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत आभार पंडित जी। पर ये जो रिश्ता होते होते रुक गया ना, उससे मेरे मन में एक शंका हो गई है कि हमारे व्योमेश की कुंडली में कोई बाधा तो नहीं है ना? अरे आपने मन बना लिया है तो कोई अड़चन होगी ना तो भी देख लेंगे। बस आपको लड़की पसंद करने की देर है। आपने जैसे लड़की पसंद की कि शादी करवा देंगे। शादी के बाद आपकी बहू आपके घर में। बेन कह रही थी कि 3 दिनों बाद आप लोगों की शादी की 25वीं सालगिरह है ना, तो वो अपने हाथों से नई नई डिशेस बनाएंगी। क्यों ना पप्पा, सालगिरह कैसे मनाएंगे? तुम लोग सोच लेना, जैसे बनाना है बना ले। मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि मुझे काम क्या करना है। मेरे भाई हैं तो उन्होंने मुझे नंदू भाई के पास भेजा है। कौन छे तारो भाई? व्योमेश बंसाली।